नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो सत्ता को आईना दिखाती है। ऐसी कथाएं जहाँ आत्मसम्मान पद से बड़ा होता है और ऐसे किरदार जो साबित करते हैं कि सच्ची ताकत दिल में होती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे दरबार में एक साधारण गायिका मीरा ने राजकुमार के अहंकार को चुनौती दी और फिर दरबारियों की साजिश ने उसकी झोपड़ी को राख बना दिया। आज वही मीरा महल में कदम रखेगी, साजिशें और गहरी होंगी और राजकुमार को लेना होगा अपना पहला बड़ा निर्णय। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। अहंकारी राजकुमार और साधारण गायिका भाग 2-3। महल की दीवारों के भीतर मीरा ने अपनी जली हुई झोपड़ी की राख हाथों में उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। अगली सुबह सैनिक उसे महल लेकर गए। सूर्यगढ़ का विशाल द्वार खुला, ऊंची दीवारें, संगमरमर की सीढ़ियां और अंदर सोने से सजा राजप्रसाद। महल के भीतर उसका स्वागत नहीं बल्कि निरीक्षण हुआ। दासियां उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। यही है वो गायिका। राजकुमार ने इसे यहाँ रहने दिया। मीरा चुप रही। वह जानती थी महल की असली लड़ाई तलवार से नहीं, नजरों से होती है। दरबारियों की पहली चाल। मंत्री विराज और सामंत ध्रुव रात को गुप्त कक्ष में मिले। अगर यह लड़की राजकुमार के करीब रही, विराज बोला, तो वह दयालु हो जाएगा। ध्रुव ने दांत भींचे और दयालु राजा सत्ता के लिए खतरा होता है। योजना बनी। मीरा की परीक्षा ली जाएगी, ऐसी परीक्षा जिसमें वह या तो झुके या टूट जाए। महल में पहली बार संध्या सभा। शाम को राजसभा सजी। राजकुमार आर्यवर्धन सिंहासन पर थे। चेहरे पर वही शाही ठहराव, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी। मीरा को बुलाया गया। राजकुमार बोले, आज तुम ऐसा गीत गाओ जिससे सिद्ध हो कि तुम राजमहल के योग्य हो। मीरा ने सीधा प्रश्न किया, योग्य कौन तय करेगा? जो होगा जो गाता है या वो जो सुनता है? दरबार में हलचल। राजकुमार ने कहा, दरबार तय करेगा। मीरा ने आंखें बंद की और गाया, दीवारों में जो कैद है वो राज नहीं कहलाते। राज वही जो सुने और सुन सके। सच के स्वर जो आते, स्वर में आग थी। सुरों में साहस। कुछ सैनिक की गर्दन झुक गई। कुछ दरबारी असहज हो उठे। राजकुमार की आंखों में पहली बार ग्लानि की हल्की रेखा उभरी। झूठा आरोप। अचानक मंत्री विराज खड़ा हुआ। महाराज, यह गीत विद्रोह को उकसाता है। यह राजद्रोह है। दरबार सन। ध्रुव ने समर्थन किया। ऐसी आवाज राज्यसभा में
अशांति फैला सकती है। राजकुमार ने मीरा की ओर देखा। क्या तुम राजसत्ता को चुनौती दे रही हो? मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्ता को नहीं, अहंकार को चुनौती देती हूँ। सन्नाटा। पहला बड़ा निर्णय। राजकुमार उठ खड़े हुए। बस उनकी आवाज गूंज उठी। जो सत्य से डरता है वही उसे विद्रोह कहता है। पूरा दरबार स्तब्ध। मीरा राजद्रोही नहीं है, वह राजगायिका रहेगी, और जो भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा वह स्वयं दंड पाएगा। मंत्री विराज और ध्रुव के चेहरे उतर गए। पहला अवसर था जब राजकुमार ने अपने दरबार के विरुद्ध जाकर किसी और के पक्ष में निर्णय लिया। एक नई शुरुआत। सभा समाप्त हुई। मीरा महल की बालकनी में खड़ी थी। नीचे फैला सूर्यगढ़ शांत था। राजकुमार पीछे से आकर बोले, तुम डरती नहीं? मीरा ने उत्तर दिया, डर तब लगता है जब खोने के लिए कुछ हो। मैंने सब कुछ खो दिया है। राजकुमार कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, शायद मैं भी कुछ खो रहा हूँ। मीरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो फिर उसे बचाइए, अपने भीतर के इंसान को। राजकुमार चुप रह गए। उनकी आंखों में अब अहंकार कम, संघर्ष अधिक था। पर खतरा अभी बाकी है। उधर मंत्री विराज ने कसम खाई, अगर राजकुमार नहीं झुकेंगे तो हम उन्हें झुकाएंगे। एक गुप्त संदेश पड़ोसी राज्य को भेजा गया। सूर्यगढ़ में अशांति की खबर के साथ तूफान अब महल की दीवारों से बाहर निकलने वाला था। सच्ची ताकत पद में नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में होती है। भाग 4 में होगा राजनीति षड्यंत्र, राज पर संकट और राजकुमार का सबसे कठिन निर्णय। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें।